आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आपका मन कैसे काम करता है। आपके पास मन है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसका उपयोग किस तरह से किया जाएगा ये मैं बताती हूँ। आपके मन के दो स्तर होते हैं, एक चेतन मन या तार्किक स्तर और दूसरा होता है अवचेतन मन, अतार्किक स्तर। आप अपने चेतन मन की सहायता से सोचते हैं और कुछ आप सोचते हैं वह आपके अवचेतन मन में संचित होता जाता है। अवचेतन मन आपकी भावनाओं की अभिव्यक्ति का स्थान है और यह रचनात्मक मन है। अतः जो कुछ आप सोचते हैं यह उसी के मुताबिक काम करता है। यदि आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही करेगा, यदि आप बुरा सोचेंगे तो बदले में बुरा ही होगा। इस तरह आपका मन काम करता है। यहाँ एक मुख्य बात ध्यान रखने योग्य है, वह यह है कि एक बार अवचेतन मन किसी बात को स्वीकार कर लेता है तो वह तुरंत उसके अनुसार काम करना शुरू कर देता है। ये एक रोचक और सूक्ष्म तथ्य है कि अवचेतन मन का सिद्धांत अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचारों के लिए एक सा काम करता है। जब यह नियम नकारात्मक दिशा में काम करता है तो जीवन में असफलता, निराशा और दुख हाथ में आता है। जो भी हो, जब आप रचनात्मक और सुसंगत तरीके से सोचने के आदी हो जाते हैं तो आप जीवन में स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का अनुभव करते हैं। जब आप सही दिशा में सोचना शुरू करते हैं तो मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ मिलना तय है। आप जो भी सोचते हैं, जिसे पाने की इच्छा करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार करता है और उसे वास्तविकता में लाकर आपका अनुभव बनाता है। आपको केवल इतना करना है कि अपने अवचेतन मन को उस विचार को स्वीकार करने के लिए बाध्य करें। फिर अवचेतन मन का सिद्धांत स्वयं ही उसे आगे ले जाएगा और आपको स्वास्थ्य, शांति, पद आदि का लाभ देगा। आप आदेश या आज्ञा देते हैं तो आपका अवचेतन मन विश्वसनीय रूप से उस विचार को सच करने में जुट जाता है। आपके मन का सिद्धांत कहता है कि आपके चेतन मन में जिस प्रकार के विचार होंगे, आपका अवचेतन मन उसी के अनुरूप व्यवहार करेगा और प्रतिक्रिया देगा। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक स्पष्ट कहते हैं, जब विचार अवचेतन मन की ओर आप भेजें तो मस्तिष्क की कोशिकाएं में उनकी छाप बन जाती है। जैसे ही आपके अवचेतन मन में किसी विचार को ग्रहण कर लेता है तो यह तुरंत काम शुरू कर देता है। यह विचार समूहन द्वारा काम करता है और आपके द्वारा जीवन भर इकट्ठे किए गए ज्ञान को इस विचार को साकार करने के लिए प्रयोग में लाता है। यह आपके अंदर की शक्ति, ऊर्जा और बुद्धि का प्रयोग करता है। यह अपने रास्ते बनाने के लिए प्रकृति के सारे नियमों को पंक्तिबद्ध कर देता है। कभी कभी यह आपकी कठिनाइयों का समाधान तुरंत कर देता है, मगर कई बार इसमें दिन, सप्ताह या इससे भी अधिक समय लग जाता है। अब चेतन मन और अवचेतन मन का विभाजन किस तरह से किया जाए? आपको याद होगा कि हमारे शरीर में वास्तव में दो मन नहीं होते, वरन एक ही मन को उनके कार्यों के आधार पर अलग अलग दो भागों में बांटा जाता है। आपका चेतन मन तार्किक मन होता है। वह मन का वह चरण है जो जीवन में चुनाव करता है। जैसे आप किसी पुस्तक को पढ़ने में चुनते हैं, अपना घर चुनते हैं, जीवन साथी को चुनते हैं, आप अपने चेतन मन की सहायता से सारे निर्णय लेते हैं। दूसरी तरफ कुछ क्रियाएं जैसे आपका दिल धड़कना, पाचन, रक्त प्रवाह आदि पर आपके चेतन मन का नियंत्रण नहीं होता। इन क्रियाओं को आप चुनते नहीं हैं, मगर ये फिर भी होती रहती है। ये क्रियाएं आपके अवचेतन मन के द्वारा होती है, आपके चेतन मन के नियंत्रण से दूर होती है। आपका अवचेतन मन उन सब छापों को, उन विचारों को ग्रहण करता है जिन पर आप विश्वास करते हैं। यह न तो केवल चेतन मन की तरह विचारों को जांचता परखता है, न ही आपसे तर्क करता है। आपका अवचेतन मन उस मिट्टी की तरह है जो अच्छे या बुरे हर चीज़ों के बीजों को स्वीकार करती है। नकारात्मक विनाशकारी विचार आपके मन में नकारात्मक रूप से काम करते हैं और समय आने पर भी वे हमारे जीवन में घटित होने लगते हैं। एक चीनी कहावत है, कल के सारे फूलों या खरपतवार की गुणवत्ता आज बोए गए बीजों में निहित है। मतलब कि आप किस तरह का खाद पानी देना चाहते हैं। याद रखें, आपका अवचेतन मन इसकी जांच नहीं करता आपके विचार सही है या गलत, सच्चे हैं या झूठे। वह केवल आपके विचारों और सुझाव के अनुसार काम करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप विश्वास करते हैं कि कोई बात सच है, भले ही वास्तव में वो बात झूठ हो, आपका अवचेतन मन उसे सच ही मानेगा, उसके अनुसार काम करके परिणाम देने का प्रयत्न करेगा। वह आपके द्वारा चेतन रूप में बनाई गई धारणा का पालन करेगा। सुझाव की जबरदस्त शक्ति। आप जब यह जान गए होंगे कि आपका चेतन मन आपके दरवाजे पर खड़े चौकीदार की तरह है, जो किसी भी गलत छाप को आपके अवचेतन मन तक पहुंचने से रोकता है,
आप जब मन का एक आधारभूत सिद्धांत भी जान चुके होंगे, वह यह है कि आपका अवचेतन मन हर तरह के सुझावों के लिए आज्ञाकारी की तरह भूमिका निभाता है। अवचेतन मन किसी तरह की तुलना, कोई विरोधाभास, तर्क या सुझाव नहीं देता। यह काम तो चेतन मन का होता है। अवचेतन मन एक या अनेक कार्यों के बीच चुनाव भी नहीं कर पाता। यह केवल इस पर छोड़ी गई विचारों की छाप के अनुसार काम करता है। शब्दकोश में सुझाव शब्द का अर्थ है किसी व्यक्ति के मन में या मानसिक प्रक्रिया में किसी विचार की तरह डालना कि वह उसे समझे, स्वीकार करे और प्रभाव में लाए। ली पोलोस, जिन्होंने इस पुस्तक की रचना लिखी, वे कनाडा के वैनकूवर बीसी में मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और सम्मोहन चिकित्सक हैं। मैं उनके साथ एक कार्यशाला में उपस्थित हुआ था। ली ने एक प्रतिभागी को बुलाया और उसे सम्मोहन की अवस्था में लाते हुए उसके हाथ में एक पिन चुभोनी शुरू कर दी। उससे कहते रहे कि आपका हाथ एकदम सुन्न होता जा रहा है। वह यह बात प्रतिभागी से लगातार तब तक कहते रहे जब तक उसने यह कहना शुरू नहीं किया कि उसका हाथ वाकई में सुन्न हो गया है और उसे कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है। उसके कथन की वास्तविकता को परखने के लिए ली ने उसे तेज पिन चुभोई, मगर उसे कुछ अनुभव नहीं हुआ। फिर उस प्रतिभागी को स्वयं अपने हाथ में पिन चुभोने के लिए बुलाया गया और कहा गया, इस पिन के चुभोने से आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा, खून नहीं निकलेगा और किसी तरह का संक्रमण भी नहीं होगा। प्रतिभागी ने उस सामान्य पिन को अपने हाथ में चुभोया और उसके अवचेतन मन को दिए गए निर्देशों की ताकत के कारण उसे न तो दर्द हुआ, न ही उस स्थान से खून निकला, न ही कोई संक्रमण हुआ। यह सचमुच आश्चर्यजनक है। मैं इतने विश्वास से इसलिए कह पा रहा हूँ कि वह प्रतिभागी में ही था। सम्मोहन के प्रयोग के साथ प्रतिभागी का चाक के टुकड़े को सिगरेट कहकर परिचित कराया गया। फिर सम्मोहनकर्ता ने उसके हाथ की त्वचा लगाया। प्रतिभागी ने हाथ हटा लिया, मानो सचमुच असली सिगरेट उसके हाथ में छुआ दी गई है। मगर ये इतना ही नहीं था। आगे जो हुआ उस पर विश्वास करना कठिन है। उस व्यक्ति के हाथ पर एक चकत्ता पड़ गया था जो वास्तविक छाले जैसा ही था, जबकि उस व्यक्ति के हाथ पर केवल चाक के चपटे सिर को छुआया गया था। आपस में कई लोगों ने आग पर चलते हुए लोगों को देखा होगा। इस प्रक्रिया भी आग पर चलने वाले लोगों के अवचेतन मन की सतत सुझाव देकर उनके पांवों की त्वचा को आग का प्रतिरोधी बना दिया जाता है। फलस्वरूप वे नंगे पांव जलते हुए कोयले पर चलते हैं, मगर उनके पांव जलते नहीं हैं। मैंने खुद ने फिजी आवासियों को यह अनुष्ठान करते हुए कई बार देखा है, जिसमें वे चपती हुई सफ़ेद चट्टानों पर कई सेकंड तक खड़े रहते हैं, मगर न तो उन्हें जलन का एहसास होता है, न ही किसी तरह के जलने के निशान उनके पैरों पर दिखते हैं। इस संदर्भ में अपवाद के रूप में यह भी देखने में आया है कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रतिभागी को वास्तव में जलन का अनुभव हुआ और पैरों में छाले भी आ गए। ऐसे हर अनुभव में प्रतिभागी ने स्वीकार किया कि उनके मन में शंका थी कि आग पर चलने के बाद वे सुरक्षित रहेंगे या नहीं। यह कल्पना करना कि कोई शक्ति जो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक ले जाएगी या हमें वह सब कुछ देगी जिसकी प्राप्ति की आशा हम रखते हैं, यह कल्पना हमें चेतन मन की उस आवाज़ से दूर रखती है जो हमें चेतावनी देती रहती है, हमें संकेत करती रहती है, डराती रहती है। कल्पना करें कोई शक्ति बराबर हमारे साथ में है जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य और भलाई के लिए सतत काम कर रही है। इस काम की दिशा में आगे बढ़ने के लिए इसी विचार का प्रधान होना जरूरी है। अवचेतन मन चेतन मन की तरह तर्क नहीं करता। आपका अवचेतन मन किसी तरह का विरोधाभासी तर्क नहीं करता। इसलिए यदि आप इसे गलत सुझाव देंगे तब भी उन्हें यही सही मानकर आगे काम शुरू कर देगा और उसी के अनुसार आपकी परिस्थिति, अनुभव और घटनाओं को निर्मित करेगा। आपके साथ जो भी घटा है वह केवल आपके विश्वासों और धारणाओं के माध्यम से अवचेतन मन पर पड़ी छाप की प्रतिक्रिया है। इसके बाहर आने की सटीक विधि है चेतन मन में सतत रचनात्मक सुसंगत विचारों को स्थान देना, जिन्हें आप अवचेतन मन ग्रहण करता है। अर्थात आपके अवचेतन मन के लिए अच्छे विचार करने की आदत को जीवन में स्थान देना ही एकमात्र उपाय है। इसलिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मन मस्त रहें और सकारात्मक सोचें। थैंक यू।